हे प्रभु, आपकी प्रकट लीला अत्यंत सुखदायी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोड़ी, स्तुति तोड़ी, कही विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जय गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान श्री राम के प्रकट होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। भगवान के अद्वितीय चतुर्भुज रूप को देखकर माता कौशल्या की सुध बुध खो गई। देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि इत्यादि जय जयकार करने लगे और मंगलगान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। हे मायापति प्रभु श्री राम, आपने तो हम सबका जन्म सफल कर दिया। माता को बुद्धि आने पर वह भगवान को बालक रूप में देखने की हठ करने लगी। अतः माता को वात्सल्य प्रेम का आनंद दिलाने के लिए भगवान शिशु का रूप धारण कर रोने लगे। इस प्रकार प्रभु का मानव रूपी लीला आरंभ हो गया। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। हे तुलसी माया गुण गोपार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी पर धर्म ध्वजा रक्षक, ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। भगवान माया प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम तथा इंद्रियों के पहुँच से परे हैं। उनका शरीर स्वयं के इच्छा से निर्मित है, जिस पर कर्म बंधन के भौतिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी,
आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी और नगर में आनंद का वातावरण छा गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्र जन्म की बात कानों में पड़ते ही राजा दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। शरीर पुलकित हो गया और परम आनंद में मग्न बुद्धि अधीर हो गई। जिनके नाम लेने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। अतः हे नगरवासी, तुम बाजा बजाओ और उत्सव मनाओ। गुरु वशिष्ठ कह गए उहकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखेन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ को तुरंत बुलावा भेजा गया और वे शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ महल में पधारे। उन्होंने उस अनुपम बालक को देखा जो सौंदर्य या रूप की राशि था और जिनके गुणों का बखान ही नहीं किया जा सकता था। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन्न कह दीन है तुलसी। नृप विप्रन्न कह दीन। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने नंदी श्राद्ध कर सभी प्रकार के जात कर्म संस्कार पूरा किया और फिर ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस अवसर पर नगर की भव्यता और दिव्यता को केवल देखा ही जा सकता था, इसका वर्णन करना शब्दों के परे था। मानो सभी लोग ब्रह्म आनंद में मग्न थे। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भड़ी थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। करी आरती नेव छावड़ी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर स्त्रियां स्वाभाविक श्रृंगार किए सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर झुंडों में मंगल गान गाते हुए दौड़ी चली आई। वे प्रभु की आरती कर निछावर करती रही और बारंबार बच्चे का चरण अपने माथे से लगाती रही। गोस्वामी जी कहते हैं कि मागध, सूत, बंदीजन और गायक रघुकुल नायक प्रभु का गुणगान करने लगी। सर्वस दान दीन सब काहू,
जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। राजा ने लोगों को भरपूर दान दिया, परंतु आनंद का आलम यह था कि जिसने दान पाया उसने भी उसे लुटा दिया। नगर की सभी गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर की मानो कीच मच गई। हे प्रभु श्री राम, आपके अयोध्या में प्रकट होने से हम भक्तों के भाग्य के द्वार खुल गए। धन्य हो गई अयोध्या नगरी और धन्य हो गए अवधपुर वासी, क्योंकि प्रभु के साथ मानो सारा वैकुंठ लोक अयोध्या में आ उतरा हो। आगे का वर्णन अगले वीडियो में दिया जाएगा। जय जय श्री राम।